Greetings of the day, dear scholars. Today in our class, we are going to study the famous poem by Robert Browning, My Last Duchess. आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही मशहूर कविता माय लास्ट डचेस का अध्ययन करेंगे। ये कविता बहुत लंबी है, इसलिए इसको हम अलग अलग हिस्सों में करेंगे। आज हम इसका पहला भाग डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में इसका आगामी भाग डिस्कस होगा। इसलिए आप इसके लिए इसके आगे के कम से कम 2 वीडियोज़ आपको और देखने होंगे, तब आपको ये कविता पूरी समझ में आएगी। सबसे पहले हम इस कविता का परिचय देखते हैं, इसका स्रोत देखते हैं कि इसका स्रोत क्या है। Let us see to the source of the poem. It is said that the poem gets its origin from the story of Alfonso. ऐसा कहा जाता है कि इस कविता का स्रोत अल्फोंसो द्वितीय की कहानी से है, जो एस्टे खानदान के अंतिम महान ड्यूक थे। इस ड्यूक की पहले शादी हुई थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसका नाम हमें समझ में आता है ल्यूक्रीजिया। इस ल्यूक्रीजिया नाम की बेहद खूबसूरत लड़की से इनका विवाह हुआ था। और ल्यूक्रीजिया कौन थी? ल्यूक्रीजिया फ्लोरेंस के ड्यूक की बेटी थी। दूसरी बात ये कि ये बहुत भारी भरकम दहेज लेकर के आई थी। अब खूबसूरत भी थी और दहेज भी अच्छा लेकर के आई थी। ल्यूक्रीजिया वॉज ब्यूटिफुल एज वेल एज शी ब्रॉट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाउरी इन हर मैरिज, बट देयर वॉज नेवर अ हैप्पी मोमेंट इन देयर मैरिज। ड्यूक के साथ इसके विवाह में कभी भी सुख का समय नहीं था। इसीलिए ल्यूक्रीजिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विवाह के चंद समय बाद ही, लगभग 3 साल का समय बताया जाता है आलोचकों द्वारा, 3 वर्ष के बाद ही इसका देहांत हो गया था, जो कि बहुत ही रहस्यमयी परिस्थिति में हुआ था। इसलिए अब ये कहानी वास्तविक घटना पे आधारित है या ये कल्पनाओं पर आधारित है, इसके बारे में किसी भी तरह का तथ्यात्मक हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। इसलिए जैसा हमें मिलता है क्रिटिक्स के द्वारा, वही परिचय हम इसका यहाँ पर अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन हमारी जो कविता का कंटेंट है वो इससे पूरी तरह से मैच करता है। इसलिए ज़्यादातर क्रिटिक्स ने ये माना है कि ये शायद वहीं से लिया गया होगा। अब सबसे पहले हम कविता का जो टेक्स्ट है, पहला हिस्सा, वो देखते हैं। Let us see to the text of the first part of the poem. Robert Browning says, and in the words of Robert Browning, it is the Duke who is saying. And there is one more important thing, that it is a monologue. The Duke is speaking all alone and there is no other in between dialogue or no interaction. ये एक मोनोलॉग है, एकल कथन है, और इसमें ड्यूक के अलावा केवल श्रोता है, लेकिन यहाँ वक्ता मात्र ड्यूक अकेला है। सबसे पहले देखिए इसका टेक्स्ट। That is my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder. Now Fra Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. Wilt please you sit and look at her? I said, Fra Pandolf,
by design. For never read strangers like you, that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I, and seemed as they would ask me, if they durst, how such a glance came there. So not the first are you to turn and ask thus. अब सबसे पहले हम इस कविता की पंक्तियों को समझते हैं. That's my last duchess painted on the wall. यहाँ ड्यूक एक संदेशवाहक जो कि इसके लिए एक रिश्ता लेकर के आया है, उस रिश्ता लाने वाले संदेशवाहक से ये बात कर रहा है. और ड्यूक का जिस संदेशवाहक से बात कर रहा है वो उसका नाम बारबरा था और वो काउंट का मुख्य शहर इंज्यूबेक का था. ड्यूक जिस संदेशवाहक से शादी की बातचीत की वह इंसबर्ग का रहने वाला था. तो यहाँ पर हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इंसबर्ग को ध्यान में रख करके चलें. तो ड्यूक कहता है दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल. ये देखो, ये मेरी आखिरी डचेस है, ये मेरी पिछली जो गत डचेस थी वो ये है. कहाँ है? पेंटेड ऑन द वॉल. देखो दीवार पर तस्वीर के रूप में ये यहाँ विद्यमान है. लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव. और देखो ये देखने में ऐसी लग रही है मानो ये जीवित हो. मानो ये जीवित हो का मतलब ये है कि अब ये जीवित नहीं है. I call that piece a wonder. I call that piece a wonder. This is amazing. The picture on the wall has been painted so beautifully that it looks amazing, wonderful, beautiful. ड्यूक ये कहता है कि ये जो तस्वीर बनाई गई है ये इतनी अद्भुत, इतनी आश्चर्यजनक तस्वीर है. नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे. एक ही दिन में सुबह से शाम तक पूरे परिश्रम के साथ फ्रा पेंडोल्फ ने इस तस्वीर को बनाया था. एंड देयर शी स्टैंड्स. और देखो वहाँ वो खड़ी हुई है तस्वीर के रूप में. विल्स प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर. ओ मैसेंजर, विल यू प्लीज सिट एंड लुक एट हर. ड्यूक संदेशवाहक से कहता है कि क्या तुम बैठकर एक बार इस तस्वीर को ढंग से देख सकते हो. ये निवेदन नहीं है, ये आदेशात्मक निवेदन है. ड्यूक बहुत ही इगोइस्टिक है, बहुत ही डोमिनेंट नेचर का है. तो वो उससे कहता है कि क्या तुम बैठ करके इसको देखोगे. उसका अहम है कि वो अपनी पिछली डचेस की तस्वीर को दिखाना चाहता है. आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन. और वो कहता है कि तुम्हें मालूम है मैंने फ्रा पेंडोल्फ का जो नाम यहाँ पर लिया है वो बहुत युक्ति बुद्धि से लिया है, बहुत सोच समझ करके लिया है. क्यों? फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस. मैंने बहुत सोच समझ करके फ्रा पेंडोल्फ का नाम लिया है क्योंकि For never read strangers like you that pictured countenance. क्योंकि ये जो इस तस्वीर में इसका बेहद खूबसूरत
जीवंत चेहरा है, उस चेहरे को देख करके द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, और इस चेहरे में जो बेहद खूबसूरत भाव भंगिमा आ रही है, उसको देख करके लोगों के मन में सवाल उठते हैं। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ करके एक काल्पनिक नाम गढ़ा है, फ्रा पेंडोल्फ, और मैं वही नाम तुम्हें बता रहा हूँ। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, क्योंकि ये जो बेहद खूबसूरत आँखें हैं ये सिर्फ मुझे देख पाती हैं और किसी की तरफ ये देखती भी नहीं हैं, क्योंकि ये माय डचेस है, ये मेरी डचेस है। Since none puts by the curtain I have drawn for you, but I, ऐसा क्यों? ये सिर्फ मुझे क्यों देखती है? क्योंकि none puts by the curtain, nobody is allowed to draw the curtain. इस पर्दे को खींचने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। I have drawn for you, और यही पर्दा मैंने तुम्हारे लिए खींचा है, तुम्हें इसकी तस्वीर दिखाने के लिए ये पर्दा मैंने खींचा है। And seemed as they would ask me, और इसकी आँखें ऐसी लग रही हैं। And seemed as they would ask me, इतनी खूबसूरत जो आँखें मेरी डचेस की हैं, उन खूबसूरत आँखों को और उसके चेहरे के बेहद खूबसूरत भाव भंगिमा को देख करके जो भी विजिटर आता है, ऐसा लगता है मानो उसके मन में एक सवाल उठ रहा है। It looks as if there is a question arising in the mind of the onlooker. And he would ask me if they durst, अगर वो पूछ सकते, अगर उनमें ये सवाल मुझसे पूछने की हिम्मत होती, दुस्साहस होता, तो वो मुझसे ज़रूर ये सवाल करना पसंद करते, How such a glance came there? ये ऐसी भाव भंगिमा, ये इतनी तीव्र और इतनी गहन भाव भंगिमा इस लेडी के चेहरे पर कैसे आ रही है? So not first are you to turn and ask thus. अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो ये मान करके चलो कि तुम वो पहले व्यक्ति नहीं हो जो इस तरह का सवाल अपने मन में लेकर के बैठे हो, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। अभी हमने जितनी पंक्तियाँ देखी हैं, उन पंक्तियों में विशेष रूप से ध्यान देने वाली जो बातें हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जिनका अर्थ हमें समझना होगा। सबसे पहले माय, सिंबल ऑफ पॉजेसिवनेस, अधिकार या आधिपत्य का प्रतीक। लास्ट, प्रीवियस, पिछली, गत। डचेस, फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्यूक, जिसे हम अपनी भाषा में रानी समझ सकते हैं। पेंटेड ऑन द वॉल, शी कैन नाउ बी सीन इन द फॉर्म ऑफ अ पेंटिंग, अब वो सिर्फ एक तस्वीर है। लुकिंग एज इफ, शी सीम्स लाइक, ऐसा लगता है जैसे कि। शी वर अलाइव, इंडिकेशन ऑफ हर नॉट बीइंग अलाइव, मानो कि जीवित हो, अर्थात अब वो जीवित नहीं है। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, आई फाइंड दैट पोर्ट्रेट एक्सक्लूसिव, यह तस्वीर मुझे बहुत ही अद्भुत लगती है। फ्रा पेंडोल्फ, फ्रायर पेंडोल्फ, द इमेजिनरी पेंटर और पोर्ट्रेट मेकर, ये एक काल्पनिक चित्रकार है। वर्कड बिजीली अ डे, पुट इन ऑल हिज लेबर एंड फिनिश्ड द पोर्ट्रेट इन अ सिंगल डे, एक ही दिन की मेहनत में उसने ये तस्वीर बनाई। एंड देयर शी स्टैंड्स देयर इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर, चित्रकार की मेहनत का परिणाम देखो,
कि ये तस्वीर के रूप में यहाँ पर खड़ी हुई है। विल्ट यू, विल यू, क्या तुम, ये निवेदन नहीं है, ये ड्यूक का आदेश है। प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, विल्ट यू प्लीज लुक एट हर इंटेंटली, क्या तुम इसको अच्छे से देख सकते हो, आदेशात्मक निवेदन। I said Fra Pandolf by design, ट्रिकली, ओब्लिकली, जानबूझकर पादरी नुमा नाम लिया है मैंने। काउंटेनेंस, फेस, चेहरा। द डेप्थ एंड पैशन, इंटेंस इमोशनल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, चेहरे पर गहन भावनाओं का आवेग। अर्नेस्ट, ग्रेव एंड इंटेंस, गहन। ग्लैंस, लुक, ग्लिम्प्स, झलक। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, दीज आइज कैन टर्न ओनली टूवर्ड्स मी, ये सिर्फ मुझे देख सकती हैं। Since none puts by the curtain I have drawn for you, but I. Only I have access to the portrait. So only I can draw that curtain. सिर्फ मैं ही इस पर्दे को खींच सकता हूँ। And seemed as they would ask me, it looks like people are curious to ask questions about her. ऐसा लगता है जैसे ये लोग जिज्ञासु हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं। If they durst, if they could dare to ask, यदि वो पूछने का दुस्साहस कर पाते। How such a glance came there, how such an intense and passionate look came there, how such an intense and passionate glance could appear on her face. डचेस के चेहरे पर ऐसा भाव कैसे आया? So not the first are you to turn and ask thus. You are not the first person to have such curiosity about her connection with the portrait painter. तुम पहले जिज्ञासु नहीं हो जिसके मन में ये प्रश्न उठ रहा है। इस कविता को समझने के लिए आप इसके आगे की वीडियो अवश्य देखें, तब आपको पूरी कविता का अर्थ समझ में आएगा। Kindly refer to the next part of the video to understand the next part of the poem. Thank you.